वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अदानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अदानी तेरी फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदानी तेरी। हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम जा रहे हैं हसदेव के जंगलों पर। आप देख पा रहे हैं आजू बाजू जंगल ही जंगल है, काफ़ी घना जंगल दिख रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो जगह हम लोग जा रहे हैं वो करीब करीब यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर और बचा हुआ है। और देखा जाए तो आप सभी ने ट्विटर वगैरह या सोशल मीडिया हैंडल पे आपने देखा होगा कि ग्राम हरिहरपुर में यहाँ पे हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन देखा जाए जैसे न्यूज़पेपरों में हमने पढ़ा हुआ है कि वहाँ के करीबन 4 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। ऐसा जो केंद्र सरकार है कोल आवंटन के लिए वहाँ पर परसा कोल ब्लॉक को परमिशन दे दी है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। और ये देख सकते हैं यहाँ से हम जा रहे हैं, ये लेफ्ट वाला रास्ता है शायद, देखिए। और ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार जंगल है। आजू बाजू से लेकर सभी तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये परसा कोल ब्लॉक का ही एक यूनिट है जहाँ पर खनन कार्य किया जा रहा है, कोल माइनिंग। देखिए जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। देखिए अब आगे दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये गांव जो है 5वीं अनुसूची के अंदर आती है ना। तो ये 5वीं अनुसूची जो है आदिवासियों को जो स्थानीय समुदाय का लघु वन उत्पाद, जल और खनिज पर एक अधिकार सुनिश्चित करती है। मतलब देखा जाए तो सरकार ये बोलती है 5वीं अनुसूची के अंदर कि आपको जो भी आपका जल ज़मीन है, जो भी आप उत्पाद इकट्ठा कर रहे हैं उस पे सरकार के द्वारा किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं ये गांव है हरिहरपुर, यहाँ पे आ गए हम और देखते हैं गांव के किसी एक से बात करके। ये हरिहरपुर का जंगल है और जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है जंगल ही जंगल है और काफ़ी हरा भरा जंगल है। और हमारी गाड़ी वहाँ दूर पर पार्क कर दी गई है और देखते हैं। और ये जो साइट का विज़न आपको दिख रहा है ये शायद तक ये कोल माइनिंग चल रहा है उसके पीछे में ना। ये परसा कोल ब्लॉक का ही एक यूनिट है जहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा है। ये गांव का चौक है आगे, ये क्या है गोंडवाना चौक। गोंडवाना चौक ये सामुदायिक भवन है यहाँ का। और देखिए देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा निरीक्षण टाइप का कर रहे हैं। क्या है, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। और अच्छा ये स्कूल है जर्जर हुआ। ये देखा जाए आपको बताना चाहूँगा कि ये उदयपुर ज़िले में आता है यहाँ ये। तो आइए देखते हैं हम बात करके यहाँ। शाम तक कितना टाइम तक रहते हैं? ज़्यादा ये लोग मतलब अभी क्या है, ये लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं या बताने में हिचक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हम लोग जो है इन लोग से जो आंगनबाड़ी जो चाइल्ड लाइन वाले हैं उन लोग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया वहाँ पे। अब पता नहीं क्या मैटर है, समझते हैं आगे इसको। यहाँ पर देखा जाए तो हम धरना स्थल पर पहुँच गए हैं। काफ़ी दयनीय स्थिति है इन लोग की। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा था कि कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये हरिहरपुर में अवैध परसा कोल ब्लॉक माइंस बंद करो, इसी के ऊपर जो है ये आंदोलन चल रहा है। और ग्रामीणों को द्वारा बताया जा रहा था कि कल रात जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से इनका जो राशन का सामान है वो भीग गया है। कर सकते हैं ऐसे ऐसे मतलब दूसरे देशे हैं जहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ओमिगली है वो हमें बता सकते हैं यहाँ पर क्या इशू है। आप जो है यहाँ को प्रमोट कीजिए, हमारे संज्ञान लीजिए, समझिए, है ना। ये बात जो है राष्ट्रव्यापी हो गई, इंटरनेशनल भी, क्योंकि इंटरनेशनल में मतलब पर्यावरण तो सभी की है ना भाई, इंडिया की थोड़ी है पर्यावरण, है ना। यहाँ की जलवायु मतलब फॉरेन की जलवायु में परिवर्तन डालेगी इतना पेड़ कटेगा तो।
रहेगा हमारा कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, मेन यूट्यूब के ऊपर। यहाँ से हम लोगों से आग्रह करेंगे, लोगों से आग्रह ये करेंगे कि आने वाले जो भविष्य में यहाँ पे जितना सारा पेड़ है वो कटेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, है ना। जलवायु परिवर्तन से लेकर हर चीज़ में है। तो ये मुद्दा है। कहाँ पे कटा है पेड़? नदी कटा है, ऐसे हम लोग दिखाई क्या भी करेंगे, बढ़ जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, आंदोलन के लिए आ रहे हैं हमारे। चलते हैं तो देख के आ जाइए सबको। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही वो जगह है ग्राउंड लेवल की जहाँ पे पेड़ की कटाई का वो कार्य शुरू होने का था। और यहाँ से अपन कार वगैरह के चला लेंगे और आगे बता रहे हैं शायद से। हाँ दीजिए, आगे से बोल रहा है वो। थ्रू ही आपको पता चल रही है क्या? किसके अंडर में आता है? ये तो जो क्षेत्र है वो सूरजपुर जिला है ये वाला, लेकिन परसा ही को लोग जा रहा है। परसा को हाँ। तो लगभग अभी तक मतलब कितना पेड़ कट गया है? यहाँ लगभग 300 से ऊपर कट गए हैं। 300 से ऊपर। आप लोग को भी 3 बजे रात में मशीन का आवाज़ आया, तो ये बगल में सालही गांव है, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पे सालही गांव है। वहाँ के लोग को आवाज़ आया रात में मशीन का, सोचे कि क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है। ऐसे कर यहाँ लोग आए देखने, तो पेड़ कट रहा था। फिर गांव वाले को बताए फोन के माध्यम से, फिर हरिहरपुर वाले को, फिर फतेहपुर वाले को, फिर सुबह होते तक 5 बजे तक सब इकट्ठा हो गए। फिर आकर यहाँ बोले काहे पेड़ काट रहे हो, ऐसे कहा कर फिर से पुलिस वाले भी आ गए। 8-9 बजे के लगभग एसडीएम, तहसीलदार, पूरा कहा जाए शासन प्रशासन यहाँ आकर ओके कटवाएंगे करवाएंगे, कहते हम बोले कि एक पेड़ नहीं कटने देंगे। अच्छा, तो ऐसा सुना है मीडिया वगैरह हो गया इसमें कि जो ग्राम सभाएं हुई थी, है ना। हाँ। तो यहाँ के जो 17-20 गांव है ना, वो फर्जी ग्राम सभाएं। हाँ, फर्जी ग्राम सभा हुआ है भैया। जो वन अधिकार के ही दावा पत्र भरे थे, हाँ। उसमें फतेहपुर का बात कर रहा, मैं फतेहपुर से हूँ। तो उसमें ग्राम सभा जो हुआ उसमें वही जो लिखा गया कि वास्तव में इसका कागज है कि नहीं, वही उसी के लिए ग्राम सभा हुआ। तो एक बिंदु पे नहीं हुआ था 22वां बिंदु, उसी को रेस्ट हाउस में ले जाकर सरपंच सचिव को दबाव बनाकर उदयपुर रेस्ट हाउस में ये लोग फर्जी तरीके से साइन करवाए। उसमें एक सालही पंचायत का सरपंच लिख कर दे दिया है कि मैं नहीं किया हूँ। अच्छा, आप लोग को लिख के दे दिया है? हाँ, मैं नहीं किया हूँ, फर्जी तरीका से। जो रामलाल भैया बैठे हैं वो भी साथ में थे, वो बोले कि ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ तो क्लोज हो चुका, फिर ग्राम सभा उसी क्लोज हुआ। फिर बाद में आप फर्जी तरीके से ग्राम सभा करवा रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत दबाव बनाए कि आप बाहर से हैं, आपका ये दिखाओ, अगर अंदर कर देंगे तो उसके ऊपर दबाव बनाया। इसके बाद नारे सरकार दबाव के ऊपर वहाँ चलिए ना, पेड़ को दिखाइए कहाँ कटा हुआ है। रोको एक बार। तो फतेहपुर से और पाकिस्तान के लोग बोल रहे सालही से रुक जाना, कट करके हाँ बताइए। हम लोग आए यहाँ, तो हम लोग से पूछे कि आप लोग कहाँ से हैं, हम लोग बोले कि फतेहपुर से हैं। और अच्छा, जब यहाँ पे पेड़ कट रहा था हाँ, तब की बात उसी है समय ये? सुबह जो तो रात में कटे 3 बजे जब आए हम, तो देखें यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले थे और फॉरेस्ट विभाग से सिपाही लोग थे, एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोग थे यहाँ। और हम लोग बोले कि पेड़ काहे काटा जा रहा है भाई, ये रात के समय में ऐसे।
हाँ हाँ। तो वो लोग बोले कि आप लोग सरगुजा से हैं, आप लोग बात यहाँ नहीं कर सकते हैं, आप लोग मना नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोले क्यों, जंगल तो सभी का है, अच्छा, सही पूरा बात है। छत्तीसगढ़ का है। बिल्कुल। पर्यावरण हम बचाने के लिए अपना अधिकार के लिए क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं, सूरजपुर जिला में आता है। हम लोग बोले ठीक है, सूरजपुर जिला में आता है, लेकिन खदान के नाम तो परसा है ना भाई, हाँ हाँ। तो क्यों नहीं हम नहीं रोक सकते हैं ऐसे काम? अच्छा, मतलब ये जो कटे वाला वो बाकी का क्षेत्र सरगुजा माता सरगुजा तो ये 2 थानों का फिर उस वो चलता होगा जी। ये कटा हुआ दिखता अभी जो महोदय आए थे वो सूरजपुर थाने से कि सरगुजा थाने से? सूरजपुर थाने से। अच्छा, मतलब सूरजपुर वाले इधर प्रशासन जो है, मतलब एसपी महोदय हैं इधर, मतलब कोई मतलब वो हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे कि अभी संज्ञान लेने आए हमारे महोदय जी। कटा हुआ। ये जितना आप जितने दूर तक देख पा रहे हैं, फलदार वृक्ष है। ये सारा का सारा एक रात में ही काट दिया गया था पेड़। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लाए गए थे यहाँ पे इस पेड़ वगैरह को काटने के लिए। अब देख ही सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा पेड़ है तो कितना ही, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि 5 मिनट पे एक पूरा का पूरा पेड़ ही काट देते थे। ये कितना दिन चलते हो गया भैया? 2 महीना 3 महीने? चलिए मैं आपको और पास लेके चलता हूँ। आप अगर इसका ये दाया देख पा रहे होंगे तो काफ़ी मोटा पेड़ है ये, जो यहाँ पे काटा गया है। देख सकते होंगे आप ये। इसका एक ऑटोमेटिक यूनिट चल रहा है पीछे। ये काफ़ी घना जंगल है, बहुत ज़्यादा। जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घने जंगल ही है। ये देखिए आप, देख सकते होंगे ये कितना बड़ा और कितना ज़्यादा हैवी पेड़ है और इसको कैसे काट दिया गया है। तो मतलब ये जो एरिया जो लोकेटेड है, स्थापित है, हाँ, ये परसा कोल ब्लॉक के नाम हाँ, से ना? परसा कोल। हालांकि सूरजपुर में आता है, हाँ, लेकिन इनका नाम जो चलता है वो है परसा कोल ब्लॉक से। परसा कोल ब्लॉक। अच्छा, अब समझा जी मैं। तो ये परसा कोल इनका नाम आता है, तो ये कटाई मतलब रात को इलीगल तौर पे हाँ, ये चालू हुआ था मतलब। इधर मेन तो देखो भैया, यहाँ पे मतलब जो छत्तीसगढ़ का आदिवासियों का है ना, तो आय का जो मुख्य स्रोत है वो तेंदुपत्ता ही है। तेंदुपत्ता हो गया, महुआ हो गया, चार है। तो एक तरह से इस पेड़ को काटेंगे, सीधा सीधा असर जो है उसका रोजी रोटी के पे ऊपर होगा। रोजी रोटी के ऊपर भैया, और फिर पेड़ कट स्वास्थ्य के भी ऊपर होगा ही होगा। शुद्ध हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन का जो जरूरी पड़ता है हमको। मान के चलिए कोरोना का समय आया, लोग भटकते थे 1 सिलेंडर के लिए, अब यहाँ जंगली एरिया में कुछ हम लोग को नहीं हुआ। देखिए, इतने सारे पेड़ काटे जा चुके हैं यहाँ पे, रातों रात काटे गए थे इतने सारे पेड़। तो ये है हमारे हसदेव की ग्राउंड लेवल की जानकारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये आधा पेड़ काट के यहाँ पे छोड़ा गया था, जब काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे रात में जो पेड़ वगैरह काटा जा रहा था
तो उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाया कि नहीं, ये नहीं कटना चाहिए, ये हमारे प्रकृति के तो उस हिसाब से जैसे कि आप यहाँ पे कुछ डाल ले गए, खाली चेन बात हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मशीन का चेन जो होता है वो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया गया है और आधे से ज़्यादा काट ही दिया गया है इसे। देखिए कितना शानदार पेड़ था ये। आप जस्ट इसके बगल वाला देखिए हरा पेड़, और ये पूरा सूख चुका है क्योंकि इसको काट दिया गया है। ये लगभग कितने समय की बात है? 3 बजे के आसपास रात की उसी रात को ये सारा का सारा पेड़ काट दिया गया। लोग पहुंचे ना तो छोड़ छाड़ कर भागे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है नेचर को, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये मशीन है वो। वहाँ से लेके यहाँ क्या 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 बता रहे भैया? विलेजिंग हो गया है। अच्छा, जैसे कि द्वारा हाँ, विलेजिंग किया गया है कटने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जितना आप पेड़ वगैरह देख रहे हैं इनकी सबकी नंबरिंग वगैरह हो गई है, कहाँ के कितना, कौन से एरिया में, किस पर्टिकुलर एरिया में आपका कितना पेड़ की कटना है, तो सबकी नंबरिंग वगैरह हो गई। देखिए किस तरह से इतने सारे पेड़ काट दिए जा चुके हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में। यहाँ रात में भी हम जब कटा उस समय रात में भी रहते थे, यहाँ खाना दाना यहाँ लेके आते थे। रात को भी खाना पीना यही होता? हाँ, यहाँ पेड़ के नीचे हम लोग गांव वाले महिला लोग भी रहते थे, पुरुष लोग भी रहते थे, युवा साथी रहते थे, यहाँ खाना दाना सब लेके आते थे। उसी दिन से पेड़ अभी कटाई तो नहीं हुआ है। अभी अडानी के आदमी लोग रोज आना जाना करते हैं, वो क्या सुबह भी आए थे? इसलिए अब वो लोग काम जारी है। और हम लोग कहते हैं कि कोर्ट में जो लगा है आते तक तो आप काम ना करें, तो लोग बोलते हैं हमारे पास है, ऑर्डर आ गया है, वो आ गया है। हम लोग और हम लोग तहसीलदार बोलते हैं कि आप जिंदाबाद साथियों, हम हसदो अरण्य बचाव संघर्ष समिति के धरने स्थल पे मौजूद हैं। हम एक दशक से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई इस देश की एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, जो कि इस हसदो अरण्य क्षेत्र में बहुत ही घना जंगल, समृद्ध जंगल, जैव विविधता और यहाँ पे जानवरों की रहवास क्षेत्र है। उस क्षेत्र को बचाने के लिए हम यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम आगे पूरे पर्यावरण प्रेमी भाइयों से और देश के जनताओं से आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई को देश से विदेश तक पहुँचाएं और इस पर्यावरण को बचाएं। इस पर्यावरण में जो अन्य जीव निवासरत हैं उसको बचाएं, इस जैव विविधता को बचाएं और यहाँ के जो जितने भी जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहें जी। और ये लड़ाई इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो पेड़ हैं वो एक हसदो जंगल जो भारत की एक फेफड़ा है, उस जंगल में खनन के लिए केंद्र सरकार अनुमति दे चुकी है। उस जंगल में लाखों पेड़, 4 लाख 4.5 लाख पेड़ कटने वाली हैं, जिसमें से रातों रात 300 पेड़ कट चुकी। तो हमारा इस आंदोलन उस पेड़ को काटने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ रही है और कोई भी कीमत में इस पेड़ को नहीं कटने देगी। है पेड़ तो हमारे आदिवासी जो भाई हैं, यहाँ आदिवासी जो हसदो अरण्य के जो बीच जंगल में और जो अगल बगल जो गांव हैं, उनका जो संस्कृति परंपरा सारी चीज़ नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक आदिवासी अगर जंगल कट जाती है तो आदिवासी भी विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि जंगल से उनका जीवनयापन सारी चीज़ संस्कृति परंपरा सारी चीज़ जुड़ा रहता है आदिवासियों का।
और आदिवासी अगर जंगल कट जाता है तो आदिवासी तो उनका मृत्यु तो तय है। मैं मानता हूँ कि आदिवासी हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो जंगल अगर नहीं रहेगा तो जंगल के बगैर हम आदिवासी जीवित नहीं रह सकते। तो इसको बचाने के लिए मैं सभी साथियों से जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, जो संगठन के साथी, और इस आवाज़ को उठाएं ताकि ये जो हसदो अरहर जो जंगल है, एक छत्तीसगढ़ का जो फेफड़ा है जिसके माध्यम से हमको पानी, हवा और अनेकों प्रकार के हमको जड़ी बूटी और जो हमारे आदिवासी भाई को कंदमूल और जड़ी बूटी औषधि मिलती है वो नष्ट हो जाएगी कंपनी के द्वारा और सरकार के द्वारा। मतलब मिली भगत से जो जंगल है ये इस जंगल के ऊपर उनकी नज़र गड़ी है। अपने फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार इस जंगल को कटवाना चाह रही है और जो यहाँ के कोयला है उसको निकालने की प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे जो इस क्षेत्र का जो पेड़ है वो 4.5 लाख आसपास कटने वाले हैं। अभी 300 पेड़ तो कट चुके हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जने को यही बताना चाहता हूँ कि इस जंगल को बचा लीजिए, क्योंकि अगर इस जंगल को नहीं बचा पाएंगे तो हम मानते हैं कि हमारा तो मृत्यु तय है, लेकिन कल आने वाला दिन में ना आपका भी मृत्यु तय हो जाएगा, क्योंकि इस जंगल से आपको भी सांस मिलता है, इस जंगल से आपको भी हवा पानी मिलता है। तो वो सारी चीज़ बंद हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि हम तो आज अगर नहीं बचा पाएंगे या तो हमारा जंगल नहीं बच पाएगा तो हमारा मृत्यु तो तय है, लेकिन आने वाला दिन में भी आपका भी मृत्यु तय है। तो इसको बचा लीजिए भाई। साथियों, ये जो जंगल हमारे आदिवासियों के लिए एक बैंक है। 6 महीना इस जंगल से हम आश्रित रहते हैं। जैसे अभी महुआ बिछाई हुआ, हर परिवार 50,000 से 1 लाख के महुआ बिछे। उसके जस्ट बाद अभी तेंदुपत्ता तोड़े। तेंदुपत्ता में न्यूनतम से 10,000 से 40,000 तक लोग तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। उसके बाद में अभी जो जंगल से जो मिलने वाली खुकड़ी पुटू वो ले लेंगे। और जितने भी गांव में बीमार पड़ते हैं वो जंगल से औषधि लाके, जो जड़ी बूटी लाके दवाई ले लेते हैं। तो ये हमारा एक बैंक है। इस बैंक को पूरा दुनिया समझ रही है कि आदिवासी जंगल से निर्भर रहते हैं। अगर आज जंगल कट जाएगी तो आदिवासी जब मछली को पानी से बाहर निकालते हैं और मर जाते हैं, उसी प्रकार हमारी जो आदिवासी भाइयों को या अन्य परंपरागत निवासी जो निवासरत हैं गांव में जंगल में, उस भाई की जंगल को काट देगी तो आज मछली जैसे आदिवासी भाई भी तड़प के मर जाएंगे। ये हमारे जंगल में हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हम अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। हमारा इस जंगल कट जाएगा तो हमको ना सांस मिलेगा, ना हवा, ना पानी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हमारा जो खुखड़ी पुटू है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। और जो भी हमारे इस गांव के, राज्य के अगल बगल गांव में हैं, उन सभी से मेरे निवेदन है कि सब सहयोग करें, हमारे जंगल को बचा लें। अगर हमारी जंगल नहीं रहेगा तो हमें सांस नहीं मिलेगी, ना हवा पानी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। जी, सच्चाई ये है, 1 साल पहले जो कोरोना महामारी यहाँ पे हुई थी, पूरा देश में हुई थी, जिसमें हमारे इस हसदो क्षेत्र के गांव में कोरोना इस जंगल की वजह से नहीं आ पाई, क्योंकि ये जंगल हमारे ऑक्सीजन देकर भरा पूरा गांव के लोगों को सुरक्षित रखा। और जिस जगह में जंगल नहीं है उस जंगल में कोरोना की महामारी ज़्यादा थी। सच्चाई ये है कि देखिए, आज जंगल कट जाएगी तो पूरा देश पे फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैं ग्राम साली के रहने वाला हूँ। मैं आनंद राम कुशरो। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जब ये सत्ता में आई तो बोली नरवा घुरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ के चिन्हारी, ऐसे कह के ओहर कही हमन कहें कि अब 10 साल तो हमारा लड़त हो गई से हम कहें नरवा घुरवा बारी के बात करत है, ये छत्तीसगढ़ के पहचान चिन्हारी के बात करे तो हमन कहें कि अब हमार ये नरवा और घुरवा बाड़ी हमार जंगल बचा ही कसलाई गई। लेकिन ये सरकार हर जब आई तो ऐसा बोलिस, लेकिन अभी हमार नरवा घुरवा बाड़ी उखाड़ी काम करत है। और ये केंद्र सरकार जैसे कि अभी ग्राम सभा में जो ग्राम सभा इसमें एजेंडा भेजे रही तो मिट्टी बचाओ पानी बचाओ, तो ये सरकार है औरे कथे करथे औरे जब मिट्टी बचाओ पानी बचाओ तो अभियान चलावा थे, लेकिन सब लोग उखाड़ के फेंके तो कहाँ से मिट्टी बाँचा थे कि पानी बाँचा थे। ऐसे सरकार मने केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों
बात करते हैं वे मने कर कस मने हमला उखाड़े बात करत हैं। तो हमार कहे के मतलब ये भूपेश सरकार कहती कि नहीं नरवा घुरुआ बारी यही संगवारी छत्तीसगढ़ के चिन्हारी और ये कहती कि नए छत्तीसगढ़ बनाबो कथे कहाँ जब नए छत्तीसगढ़ बनाते ये कोयला खदान से कोयल के माटी ऊपर पलट रही और नया छत्तीसगढ़ होही। हमार छत्तीसगढ़ बढ़िया है, हमार बड़ी हमार जैसे पेड़ पौधा है, हमार खेत बाड़ी है, नदी नाला है, ये सब ठीक है। वो नवा छत्तीसगढ़ खदान कोयल के झन बनाए। हमारे यही कहा था सरकार होश में जाए। सरकार आखिर अब ये बार कांग्रेस सरकार अगर जो चुनाव के समय अगर कोई प्रचार कर दही हमारे गाँव में घुस नहीं सकी। हम ऐसा ओकर हम और अभी तक बड़ी समय समझ जाए हमारे सब सुरक्षित रख दे। हमारे जल जंगल जमीला ये तरफ हर दौरान जंगल कट जही, जंगल अगर हर दो पानी सूख जही तो कई इलाका के आदमी तरफ तरफ के मर जही। तो ऐसा बेईमानी और झन करे वो जब सरकार बने हमारे बनाए होला सरकार तो वो तो सोच समझ के चले कि अगर ये में से में बनतो सरकार तो हमें दुख ना पहुँचाए होगा। मोर कहना इतने है और सरकार समझ जाए। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी तेरी फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी तेरी फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी ग्राम सभा से पर्यावरण स्वीकृति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, फर्जी ग्राम सभा से वन स्वीकृति लेना बंद करो, बंद करो,